जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे एक संत के बारे में बात करेंगे, संत के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल गुमनाम हो चुके हैं। उनका नाम शायद ही किन्हीं को पता होगा, वैसे जो उनके क्षेत्र के हैं वही लोग उनके नाम को सिर्फ जानते हैं। उनका नाम विवेकानंद था, जो बचपन का नाम विवेक था। इनका जन्म बिहार के लखीसराय जिला के हलसी प्रखंड में हुआ था। आप लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विवेकानंद अलग हैं और वे स्वामी विवेकानंद अलग है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस है, जबकि इनके गुरु का पता नहीं है। इन्होंने कामाख्या में तंत्र साधना लगभग 12 वर्षों तक किए थे और इनके 2 मित्र और इनके ही साथ गए थे, जो कि आगे चलकर वे मंत्री बन गए। जैसे ओझा गुनी कहते हैं, उस टाइप के वे बनकर आए थे। लेकिन ये ही एक ऐसे थे जो संत बने, सिद्ध पुरुष बने और इनके पास बेहद सारी शक्तियाँ थी। मेरे पिता की आयु लगभग 65 वर्ष से ऊपर हो गया, जबकि उन्होंने कहा कि बचपन में मैंने कई बार विवेकानंद को देखा है, लेकिन ये कभी भी अपनी साधनाओं सिद्धियों को प्रकट नहीं करते थे। और यही कारण हो सकता है कि उस समय जमींदारी टाइम था, और जमींदारी का मतलब ये होता है कि एक जमींदार पूरे गांव को दास बनाकर सेवा करवाता था। किसी की मजाल नहीं होती थी कि कोई भी जमींदार के खिलाफ एक शब्द बोल सके या वह जो कहे उस बात को टाल सके। इतनी शासन उस समय जमींदारों की चलती थी। उस समय उस जमींदार को हल जोतने की ज़रूरत थी, उसके लिए आदमी चाहिए था, और ये बिल्कुल ऐसे ही घूमते रहते थे विवेकानंद। तो इनको बोला गया कि चलो तुम्हें हल चलाना है हमारे खेत में, और ये जाने से इनकार कर दिए। बार बार इनकार करने पर इसको जो है जमींदार एक बार मारने के लिए दौड़े थे और ये भागे थे। तो भागने के टाइम एक तालाब था जिसके दोनों ओर से इन्हें छेक लिया गया और इनको भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब इन्होंने क्या किया कि तालाब में ही छलांग लगा दी। वह जमींदार सोचने लगा कि अब तो बाहर निकलेगा तब इसकी पिटाई करेंगे और काम करवाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। ये तालाब से बाहर आए नहीं। कुछ देर होने के बाद जब वे बाहर ही नहीं आए तो इनको ऐसा लगा कि शायद विवेकानंद मर गया। उस समय इनको विवेकवा बोला जाता था, विवेकवा लोकल भाषा में। देखते देखते तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठी हो गई और सभी लोगों ने कहा कि अब तो विवेकवा मर गया होगा भी तालाब में डूब करके। अब उसे खोजने की बारी हुई तो कई लोग उस तालाब में जा करके विवेकानंद के मृत शरीर को ढूंढने का प्रयास किया। लेकिन जब सभी लोग ढूंढ रहे थे तो उसी समय देवी थान से एक व्यक्ति आ रहा था भजन सुन करके। अब देवी थान उस स्थान को बोला जाता है जहां देवी का मठ हो या मंदिर हो, हर एक गांव में होता है। और बिहार के लगभग गांव में देवी मठ होता है, देवी का स्थान होता है जहां 7 बहनों को स्थापित किया जाता है। उसे देवी थान बोला जाता है, यानी देवी का स्थान। उस व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ इस तालाब में भीड़ क्यों है, तो सभी लोगों ने बोला कि विवेक जो है वो तालाब में डूब गया है। तब इस पर वे व्यक्ति बोलते हैं कि अभी मैंने देवी थान में उसे भजन गाते हुए सुना है, वो देखा है, वो वहीं बैठा है, तुम यहाँ क्यों खोज रहे हो। इस पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सारी भीड़ जो थी बिल्कुल देवी स्थान में चले गए और देखते हैं कि बिल्कुल वे पूरी तन्मयता के साथ भजन में लीन है। लोगों ने जब वहाँ जाकर देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का था कि वे तालाब में डुबकी लगाए थे, छलांग लगाए थे, लेकिन उनका कपड़ा बिल्कुल सूखा हुआ था। तब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगी और बोला कि आज से कोई भी व्यक्ति आपको किसी काम के लिए बाध्य नहीं करेगा। और तभी से उनको सम्मान मिलना शुरू हो गया। इससे पहले उनको कोढ़ी और कामचोर कहा जाता था। ये किसी भी देवी स्थान पर जाते थे तो उस देवी से ये बात कर लेते थे। इनके समय में हैजा, प्लेग जैसी बीमारियां बेहद आती थी और गांव के गांव उजड़ जाते थे। वैसी अवस्था में गांव के लोग इनको बुलावा भेजते थे और साथ में जाकर के खुद इनको लेकर के आते थे। और जैसे ही ये इनके चरण उस गांव में पड़ते थे तो वो गांव जो है पूरी तरह से शांत हो जाता था। कभी कभी ये व्यस्तता के कारण किसी गांव में नहीं जा पाते थे और वहां इनका जाना बेहद ज़रूरी होता था। तो ऐसे में वे अपने लंगोटे को भेज देते थे और लोग उनके लंगोटे को लेकर आते थे और गांव के सीमाने पर छोड़ देते थे। वह गांव बिल्कुल शांत हो जाता था, वहां एक भी व्यक्ति मरने वाला नहीं होता था। बिल्कुल उसी क्षण से वह गांव सुरक्षित हो जाता था। कई बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे गांव भी ये बहुत बार आ चुके थे और बहुत बार इनको जितनी बार ये आए उतनी बार इनका भव्य स्वागत भी किया जाता था। पूरा गांव इनके स्वागत में उमड़ पड़ता था। अगर आप इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इसी से संबंधित दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगा। लेकिन आपको यह बात एक जान लेनी चाहिए कि पूरे भारत में ऐसे गुमनाम संतों की संख्या हजारों लाखों में होगी। इनको आज कोई भी नहीं जानता है उन क्षेत्र के लोगों के सिवा। ऐसी ही वीडियो दोबारा पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।